हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी 4th क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस की। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने लास्ट हमारी जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर की, अगर वो आपने अटेंड नहीं की हुई है मैं उनके लिंक्स मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ से आप जाके उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब की बार हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, और दोनों एक्सप्रेशन में अब की बार हमें थ्री टर्म्स गिवन है। यानी कि मुझे 1 बाय 1 सभी टर्म्स की आपस में क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को 6 क्वेश्चन के। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस का x प्लस का y, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 1 प्लस का x प्लस का y के साथ में। यानी कि मैं पहले क्या करूँगा, 1 की मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों टर्म्स के साथ, फिर मैं x की मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन मैं फिर y की मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया 1। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का x प्लस का y, देन माइनस का x, 1 प्लस का x प्लस का y, देन प्लस का y, 1 प्लस का x प्लस का y। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम यहाँ पे। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ जाएगा, प्लस का x प्लस का y, इधर आ जाएगा माइनस का x, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई, प्लस का y प्लस का एक्स वाई एंड प्लस का वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म्स आ गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लाइट टर्म्स। कौन कौन सी हमारी लाइट टर्म होगी। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये x प्लस का है और इधर है x माइनस का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई है माइनस का, और इधर एक्स वाई है हमारे पास प्लस का, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नाउ अब हमारे पास क्या बच गया, 1 1 हमारे पास बच गया, y और एक और y है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, 2y आ जाएगा, देन माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर। अब हम बाकी टर्म्स को जो बच गए हमारे पास उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले y आ रहा है मैं y को ऐड करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आ गई है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर आप एक वर्क ये भी कर सकते हैं, पहले सारी पॉजिटिव टर्म्स ले सकते हैं और बाद में आप नेगेटिव टर्म्स ले सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2l प्लस 3m प्लस 4n, मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ में, 5l माइनस का 6m माइनस का 4n, इनकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्म्स की यहाँ पे। ये आ जाएगा, सबसे पहले मैं 2l की मल्टीप्लाई करता हूँ 5l माइनस 6m माइनस 4n में, देन मैं 3m की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 5l माइनस का 6m माइनस का 4n। नाउ अब मैं 4n की मल्टीप्लाई करता हूँ 5l माइनस का 6m माइनस का 4n। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 10l स्क्वायर माइनस का 12ml lm, फर्स्ट lm, देन माइनस का 8ln,
देन इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 15 LM माइनस का 18 M² माइनस का 12 MN। देन इधर आ जाएगा प्लस का 20 LN माइनस का 24 MN एंड माइनस का 16N²। तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक टर्म्स। सो कौन कौन सी हमारे यहाँ पे लाइक टर्म्स होगी। सो L², तो देखिए L² हमारे पास कोई और है यहाँ पे। सो कोई और टर्म हमारी L² वाली नहीं है। सो इसका मतलब मैं इसको एज इट इज यहीं पे लिख दूंगा 10L²। नाउ अब देखते हैं हम LM वाली कौन सी टर्म है हमारी। सो एक टर्म ये हो गई, LM वाली एक और ये टर्म है। सो ये दो ही हमारे पास यहाँ पे टर्म है LM वाली। सो इनको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 12 माइनस का है, 15 प्लस का है। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 3LM। नाउ अब हम आगे देखते हैं LN। सो LN वाली कौन सी टर्म है हमारी। सो एक तो ये हो गई, एक और हमारी टर्म है LN, एक ये है हमारे पास। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का 8 और ये प्लस का 20। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 12LN। नाउ अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम M²। सो M² वाली हमारे पास कोई और टर्म है ही नहीं। सो मैं माइनस का 18M² एज इट इज लिख दूंगा। नाउ अब आगे आती है MN। सो MN वाली एक ये है हमारे पास टर्म और एक ये टर्म है। सो इनको सॉल्व करते हैं। सो ये है माइनस का 12, इधर है माइनस का 24। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 36। तो आ जाएगा 36 माइनस का 36MN, और अब बच गया हमारा 16N²। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस इन एक्सप्रेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है। सेकंड पार्ट भी अच्छे से सभी को क्लियर हो गया है। सो अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस का 3y प्लस का 5z मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x प्लस का 2y माइनस का z। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। सो ये आ गया हमारे पास 2x की मल्टीप्लाई हो गई हमारी x प्लस का 2y माइनस का z। देन माइनस का 3y x प्लस 2y माइनस का z। देन प्लस का 5z। सो x प्लस का 2y माइनस का z। सो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस का 4xy माइनस का 2xz। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे। सो आएगा माइनस का 3xy माइनस का 6y² प्लस का 3yz। अब 5z की मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 5xz प्लस का 10yz एंड देन माइनस का 5z²। सो अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ गए हैं सभी। नाउ अब हम जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा 2x²। सो देखिए कोई और टर्म है हमारे पास यहाँ पे x² वाली। सो कोई और टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ xy। सो xy वाली टर्म चेक करते हैं अब हम। सो xy वाली एक टर्म ये हो गई हमारे पास, देन एक -3xy हो गई। सो यही दो टर्म है हमारे पास xy वाली, और कोई टर्म नहीं है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे xy वाली टर्म को। सो ये हो गया हमारे पास प्लस का 4x और इधर है माइनस का 3xy। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का xy। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का xy बचेगा। नाउ नेक्स्ट आता है xz। सो xz वाली एक टर्म ये है हमारे पास, और एक टर्म है हमारी ये xz वाली। सो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 2xz एंड प्लस का 5xz। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा प्लस का 3xz।
नाउ अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम। सो आ गई हमारी वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, तो इसको हम सिंपली लिख देंगे 6y²। नाउ वाई जेड, सो वाई जेड वाली एक ये है और एक ये है, सो प्लस हो जाएंगी ये, तो ये हो जाएगा 13y जेड। नाउ जेड स्क्वायर, सो जेड स्क्वायर वाली भी हमारी कोई और टर्म नहीं है, सो सिंपली हम इसको -5z² लिख देंगे। नाउ अब हमें इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आएगा x, तो ये आ जाएगा 2x², देन आएगा -6y², देन -5z², देन प्लस का xy, देन प्लस का 3xz, देन प्लस का 13yz। तो ये आपकी यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, यहाँ पे सॉल्व करना था। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे आ गया वाई जेड माइनस का जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x माइनस का y माइनस का z। तो सबसे पहले हम 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई जेड। तो वाई जेड की मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस वाई माइनस जेड में, देन जेड एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस वाई माइनस जेड में, देन माइनस के एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस वाई माइनस जेड में। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम इनको, सो ये हो जाएगा XYZ, देन आ जाएगा माइनस का y²z, देन आ जाएगा माइनस का YZ²। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो ये आ जाएगा माइनस का x²z, देन आ जाएगा प्लस का XYZ। मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ साथ साथ में, देन आ जाएगा माइनस का XZ²। नाउ थर्ड ब्रैकेट ओपन करते हैं अब हम, सो ये आ जाएगा माइनस का x² प्लस का XY², देन प्लस का XYZ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले XYZ, तो XYZ वाली कौन कौन सी लाइक टर्म है, एक ये टर्म हो गई हमारी, एक ये टर्म हो गई, और एक ये टर्म हो गई। तो 3 टर्म है हमारी, तो तीनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तीनों ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3XYZ। अब हम आगे नेक्स्ट लाइक टर्म देखते हैं। सो ये है हमारी कौन सी, Y²Z। सो Y²Z, सो कोई और टर्म है ही नहीं हमारी, ये अकेली टर्म है हमारे पास यहाँ पे। सो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा Y²Z, देन YZ², तो ये भी कोई और टर्म नहीं है, तो इसको भी मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे, देन X²Z, सो कोई और टर्म नहीं है, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, देन माइनस का XZ² माइनस का X² Y प्लस का XY²। तो बाकी हमारी कोई और लाइक टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बाकी की सब एज इट इज हमारी टर्म आ जाएगी। नाउ अब आप इनको क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3XYZ। अब हमें क्या देखना है, अब हमें दूसरी टर्म देखनी है जिसके अंदर x हो। तो अब देखिए x किसके अंदर है, इस टर्म के अंदर भी है, इसके पास भी x है, इसके पास भी और इसके पास भी। अब हम सेकेंड अल्फाबेट देखेंगे, तो वो है y। तो x के बाद कौन आएगा, y आएगा। तो यानी कि पहले मैं उन टर्म को लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जिनके पास सबसे ज़्यादा x है, फिर मैं चेक करूंगा कि y भी किसके पास है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इनकी सीक्वेंस को क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का X² Y माइनस का X² Z, देन माइनस का Y² Z प्लस का XY² माइनस का YZ² एंड प्लस का XZ²। तो इस तरह से आप सीक्वेंस कर सकते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपने आंसर को अगर आप यहीं तक भी लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
बेटर है अगर आप उनको क्या करो, एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, वैसे ज़रूरत नहीं होगी, आपका आंसर यहाँ तक भी सही होगा। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 5th पे। सो 5th पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। सो 5th पार्ट को मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6 5th पार्ट। सो यहाँ पे हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 2a² माइनस ए प्लस 5 के साथ में। सो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी टर्म्स की। सो पहले मैंने ए स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2a² माइनस ए प्लस 5 में, देन प्लस ए 2a² माइनस ए प्लस 5, देन माइनस 3 2a² माइनस का ए प्लस का 5। नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2a⁴ माइनस a⁴ प्लस 5a² देन प्लस 2a⁴ माइनस a² प्लस 5a देन माइनस 6a² प्लस 3a एंड माइनस 15। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब लाइक टर्म्स देखते हैं हम। सो सबसे पहले a⁴, तो देखिए कोई और हमारे पास टर्म है ही नहीं यहाँ पे जिसमें a⁴ हो, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 2a⁴। नाउ अब हम देखते हैं a⁴। सो a⁴ वाली हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, एक है हमारे पास माइनस a⁴ और एक है प्लस 2a⁴। सो 2 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस a⁴। नेक्स्ट आता है a², तो a² वाली हमारे पास यहाँ पे अब देखिए 3 टर्म्स है। कौन कौन सी है, एक तो है 5a², एक है -a² और एक है -6a²। तो अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को देखता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5a² और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7a²। अब हमारे पास क्या बचती है, 5a एंड 3a, सो आ जाएगा प्लस का 8a और माइनस का 15 एज इट इज। अब ये दो लाइक टर्म है, अब इनको सॉल्व करते हैं हम। सो 2a⁴ प्लस a⁴ और ये आ जाएगा माइनस 2a⁴ प्लस 8a माइनस का 15। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, आंसर आ चुका है इनका। सो आई होप बच्चों आपको 5th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं 6th पार्ट पे। सो 6 क्वेश्चन 6 पार्ट। सो चलिए देखते हैं 6 पार्ट को। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, x² प्लस का 2x प्लस का 1, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है x² प्लस का 2x प्लस का 1 इसके साथ में। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x² की, x² प्लस का 2x प्लस का 1, देन 2x की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं x² प्लस का 2x प्लस का 1, देन प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं x² प्लस का 2x प्लस का 1। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं अब हम। सो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x², इधर आ जाएगा हमारे पास 2x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 2x। अब 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सभी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, कोई चेंज नहीं होगा 1 की मल्टीप्लाई करने से। नाउ अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले x⁴, सो देखिए कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x⁴ हो, तो ये एज इट इज आ जाएगा x⁴। अब देखते हैं x⁴, तो एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी हमारी, तो ये आ जाएगा 4x⁴। अब x⁴, तो एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये भी 1x है 4x,
सो 5x² और 1x² और है, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6x²। अब बचती है 2x एंड 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x एंड लास्ट में बचता है हमारे पास 1। सो बच्चों, इस तरह से हमने 6 पार्ट को भी सॉल्व कर दिया है। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है अपना कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ में होनी है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ में होनी है। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी, और अगर डिफरेंट है तो उनको हम एज इट इज लिख देंगे एक साथ। सो आई होप बच्चों आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑपरेशन दिया है ना एक्सप्रेशंस के बीच में, हमें उसको सॉल्व करना है, हमें फाइनल आंसर लेके आना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है ना उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बिकॉज वो ब्रैकेट के अंदर है। सो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 2x 2x प्लस 3y, और ये मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ है, 2x माइनस 3y के साथ है। सो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1 सभी टर्म्स को। तो सबसे पहले मैं 2x की मल्टीप्लाई करता हूँ 2x माइनस 3y में, देन 3y की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2x माइनस 3y में। ब्रैकेट को ओपन करते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 6xy, इधर आ जाएगा प्लस का 6xy एंड माइनस का 9y²। अब देखिए ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है अपोजिट साइन के साथ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का 9y²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत इजी था इसको सॉल्व करना। अब चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है a माइनस का 3 a प्लस का 3। तो 1 बाय 1 अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने a की मल्टीप्लाई की a प्लस 3 के साथ, देन मैंने -3 की मल्टीप्लाई की -3 की मल्टीप्लाई की मैंने a प्लस 3 के साथ। सो मल्टीप्लाई करते अब हम, तो ये आ जाएगा a² प्लस का 3a माइनस का 3a माइनस का 9। अब देखिए 3a एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट साइन के साथ हैं, तो आंसर आ जाएगा a² माइनस का 9। सो देखिए बच्चों कितना इजी था ये पार्ट हमारा। नाउ अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a² प्लस a प्लस 4 मल्टीप्लाई करनी है a माइनस 2 के साथ में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ये टर्म पहले ले रहा हूँ, यानी कि मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे a माइनस का 2 a² प्लस का a प्लस का 4, इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना, टर्म्स को अरेंज करना। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की मल्टीप्लाई की मैंने a² प्लस a प्लस 4 के साथ, देन -2 की मल्टीप्लाई की मैंने a² प्लस a प्लस 4 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आ जाएगा a³ प्लस a² प्लस 4a -2a² माइनस का 2a एंड माइनस का 8। अब जो लाइक टर्म्स हैं अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a³ वाली कोई और टर्म है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इसको एज इट इज ले लूंगा यहाँ पे। नाउ सो a³ हमारी अकेली एक टर्म है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब देखिए a² और -2a², तो ये आ जाएगा माइनस का a², देन 4a माइनस का 2a, तो ये आ जाएगा प्लस का 2a एंड देन माइनस का 8। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया थर्ड पार्ट किस तरह से मैंने सॉल्व किया यहाँ पे। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास x माइनस 1 है,
x माइनस 2 है एंड देन x माइनस 3 है। सो देखिए 3 एक्सप्रेशंस हमें एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इनके प्रोडक्ट को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट 2 की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो x की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, देन -1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, और ये x माइनस 3 में भी एज इट इज लेके चलूंगा साथ में। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, और x माइनस 3 हमारा एज इट इज आ गया यहाँ पे। नाउ अब ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और अब है हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3। तो मैं x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ इस एक्सप्रेशन के साथ में। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई की x की, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 3 की, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। नाउ ओपन करते हैं अब हम ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x एंड माइनस का 6। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद। चलिए अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब हमारी एक अकेली टर्म है तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा एक्स क्यूब। नाउ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, 2x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा 11x एंड माइनस का 6 एज इट इज। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। सो आई होप बच्चों आपको ये 4th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 5th पार्ट पे। सो 5th पार्ट में हमारे पास अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स हमें गिवन है, x प्लस का y, x माइनस का y एंड देन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा और इनके प्रोडक्ट के साथ मैं इस थर्ड एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो x की मल्टीप्लाई की मैंने x माइनस वाई के साथ, देन प्लस y की मल्टीप्लाई की मैंने x माइनस वाई के साथ, और ये थर्ड एक्सप्रेशन में भी एज इट इज लेके चलूंगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर में एज इट इज लेके चलूंगा। नाउ अब ये देखिए माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ अब बाकी टर्म्स जो बची उनको मैं ऐसी चीज लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। सो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, देन प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई की मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। सो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई की पावर 4। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स है हमारी, अपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। सो आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, 7th क्वेश्चन भी। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई है। सो क्वेश्चन 6, 7 बचे हुए थे हमारे, सो वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिए हैं। सो बच्चों अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, गुरुकुल परिसर के साथ, और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि अगर हमारे कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।